हेलो दोस्तों, आरपीवाई स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे रानी पद्मावती के बारे में। रानी पद्मावती राजपूतों की प्रसिद्ध रानी थी। उन्हें आज भी शौर्य और पवित्रता के लिए याद किया जाता है। वह एक अपूर्व सुंदरी थी। उनकी सुंदरता के बारे में चारों दिशाओं में चर्चा थी। रानी पद्मावती के पास हीरामणि नाम का एक बोलने वाला तोता भी था। पद्मिनी को पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है। वह 13वीं और 14वीं सदी की महान भारतीय रानी है। इतिहास में रानी पद्मावती की सुंदरता के साथ शौर्य और बलिदान के भी वर्णन मिलते हैं। रानी पद्मिनी के साहस और बलिदान की गौरव गाथा इतिहास में अमर है। पद्मिनी सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन रानी चंपावती की बेटी थी और जब समय आया तो सिंहल के राजा ने पद्मिनी की शादी करने का फैसला किया और उसके लिए एक योग्य वर चुनने के लिए स्वयंवर रचा। तो हीरामणि चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को राजकुमारी पद्मिनी की सुंदरता और स्वयंवर के बारे में बताया। राजा रतन सिंह ने पद्मिनी की सुंदरता की बातें सुनने के बाद खुद को खो दिया और सिंहल को चले गए और स्वयंवर में भाग लिया और बहुत संघर्ष के बाद राजकुमारी पद्मिनी को जीत लिया और विवाह कर पद्मिनी रानी पद्मावती के रूप में चित्तौड़ पहुँचे। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ ब्याही गई थी। रानी पद्मिनी बहुत खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती पर एक दिन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बुरी नज़र पड़ गई। अलाउद्दीन किसी भी कीमत पर रानी पद्मिनी को हासिल करना चाहता था, इसीलिए उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया और राजा रतन सिंह शहीद हो गए। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को हासिल करने के लिए महल में आ रहे हैं। इस बात का पता जब रानी पद्मावती को चला तो रानी पद्मावती और सारी दासियों ने आग में कूदकर जान दे दी, लेकिन अपनी आन बान पर आंच नहीं आने दी। सन 1303 में चित्तौड़ को लूटने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, जो राजसी सुंदरी रानी पद्मिनी को पाने के लिए उत्सुक था। उसने दर्पण में रानी की प्रतिबिंब देखा था और उसके सम्मोहित करने वाले सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गया था, लेकिन कुलीन रानी ने लज्जा को बचाने के लिए अपने प्राण त्यागना बेहतर समझा। पद्मिनी के रूप, यौवन और जौहर व्रत की कथा मध्यकाल से लेकर वर्तमान काल तक चारणों, कवियों, धर्म प्रचारकों और लोक गायकों द्वारा विविध रूपों में व्यक्त हुई है। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।